में पाकिस्तान लगातार ड्रोन की साजिश रच रहा है, जहां पिछले 7 दिनों में चौथी बार ड्रोन देखा गया है। कब कब दिखा है ये ड्रोन, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। 26 जून को एयरबेस पर आतंकी हमला रचा गया। जम्मू में ड्रोन वाली साजिश किस तरह से लगातार पाकिस्तान की नाकाम हो रही है, लेकिन 26 जून यकीनन पहली बार इस तरह का मामला सामने आया। उसके बाद देखिए 27 जून को कालूचक में मिलिट्री बेस पर दिखा ड्रोन, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए और उसके बाद से लगातार तफ्तीश पूरे मामले में की गई। अगली तारीख आपको बताते हैं 28 जून, और यहां पर सुंजवान मिलिट्री स्टेशन पर दिखा ड्रोन। जम्मू में ये ड्रोन वाली साजिश जो तारीखों के हिसाब से इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, और यकीनन इसने सुरक्षा एजेंसियों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं 2 जुलाई को अरनिया सेक्टर में ड्रोन नजर आया, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त हमारे सुरक्षा कर्मियों के सामने है, लेकिन लगातार आतंकवादियों की इन साजिशों को नाकाम करने की कोशिश में हमारे जवान लगे हुए हैं, मुस्तैद हैं। इन सब के बीच एक और भारत की जाबाज सैनिक ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करने की पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, मुस्तैद हैं। तो वहीं दूसरी ओर घाटी में आतंकवादियों की सफाई का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। पुलवामा अटैक में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकवादियों में से एक पाकिस्तानी है। पुलवामा एनकाउंटर में अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 12 घंटे तक चला है एनकाउंटर। वहां की तस्वीरें भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। क्रॉस फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर, तीरथ सिंह रावत ने की है इस्तीफे की पेशकश। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, नए नवेले हाल ही में बने थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है। आपको बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से यह खबर बनी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष को बाकायदा उनकी ओर से चिट्ठी लिखी गई है। उत्तराखंड में 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के साथ ही चुनाव होने हैं। अभी हाल ही में वहां पर मुख्यमंत्री बदला गया, लेकिन अब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। दरअसल उनके कामकाज के तरीके को लेकर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के भीतर ही असंतोष की स्थिति थी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तीरथ ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है, क्या कुछ कहा गया है इसमें? उपचुनाव ना होने का हवाला दिया है, और क्या जानकारी मिल रही है हिमांशु? देखिए, तीरथ सिंह रावत ने जो अपनी चिट्ठी लिखी और उसमें इस्तीफा देने की बात उन्होंने कह दी है, इसका मतलब यह है कि वो गवर्नर से मुलाकात करके इस्तीफा दे देंगे कल। लेकिन बड़ी बात यही है चित्रा कि उन्होंने जो जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 164 के तहत जो है उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना चाहिए था, लेकिन आर्टिकल 151 के तहत जो है अगर 1 साल से कम समय रहता है तो वहाँ उपचुनाव नहीं कराए जाते हैं। इसीलिए संवैधानिक संकट पैदा ना हो पार्टी और सरकार के सामने, इसीलिए वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। तो मतलब साफ है कि जो तीरथ सिंह रावत है वो अब इस्तीफा देंगे और नया कोई विधायक जो है वो मुख्यमंत्री की कमान संभालेगा। तो एक चीज ये है, और दूसरा उनका जिस तरीके का पिछले कुछ दिनों में कामकाज रहा, या कुंभ के मेले को लेकर जिस तरीके की टेस्टिंग को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने ये कहा था जो टेंडर हुआ था वो मेरी सरकार के टाइम पे नहीं हुआ था, उस वक्त जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। हाँ। तो ये तमाम चीजें तो है ही है, लेकिन सच में संकट ऐसा था, चुनाव आयोग को अभी फैसला करना था, चुनाव आयोग क्या इलेक्शन कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता। उससे पहले ही तीरथ सिंह रावत ने अपने इस्तीफे की पेशकश, लेकिन क्या इसको एक सामान्य प्रक्रिया, चूंकि वो संवैधानिक नियमों का हवाला देकर इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, बाकायदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उनकी ओर से चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको पहले से इस बात का अंदाजा रहा होगा कि जिसको भी मुख्यमंत्री की कमान हम सौंपेंगे उसको 6 महीने के भीतर चुनावों में जाना होगा। लेकिन क्या इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया, और सिर्फ इसीलिए चूंकि चुनाव वो नहीं लड़ सकते, आर्टिकल कुछ और कहते हैं, व्यवस्था इस समय कुछ और देखी जा रही है, इस वजह से उनकी ओर से ये पेशकश की गई है? हिमांशु, देखिए बिल्कुल ये तो जरूर है, जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत के कामकाज को लेकर सवाल उठे थे, उनके बयानों को लेकर सवाल उठे, उसके बाद पार्टी को ये जरूर एहसास हुआ था कि कहीं कोई हम जो है एक नया जो मुख्यमंत्री चुना है उनके कामकाज को लेकर समीक्षा की जरूरत पड़ी, और चुनाव में पार्टी को जाना है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि चुनाव हारे। और इसीलिए ये बात सही है कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी तब बंगाल के अंदर चुनाव चल रहे थे, हम सब चित्रा जानते हैं। तब शायद पार्टी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि कोविड की दूसरी लहर के बाद चुनाव आयोग जो है वो इस तरीके का फैसला ले सकता है कि आगे चुनाव ना करा जाए, क्योंकि आपको याद होगा बंगाल चुनाव के बीच में ही चुनाव प्रचार के ऊपर काफी कड़ाई कर दी गई थी और उसमें काफी रोक लगाई गई थी। और अब क्योंकि ये क्राइसिस जब पार्टी के सामने आ गया है तो पार्टी को ये लगता है कि चुनाव आयोग की वेट करने बिना जो है नेतृत्व चेंज किया जाए,
क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उत्तराखंड जो है उनके हाथ से छिटक जाए। ये तो महत्वपूर्ण बात है, लेकिन सवाल यह है कि कमान अब किसको सौंपी जाएगी, क्योंकि 6 महीने के बाद उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां उत्तर प्रदेश के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी शासित ये राज्य है, वहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने तो अब कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के सामने दिक्कतें हैं कि नया चेहरा कौन होगा, पुष्कर धामी होंगे या धन सिंह रावत होंगे या त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा पार्टी बनाएगी। अब देखना यह है कि बीजेपी को फैसला लेना है, क्योंकि 3 महीने बाद ही पार्टी के सामने एक ऐसा संकट आ गया है कि एक नया नेतृत्व खड़ा उनको करना पड़ेगा। और अब जब चुनाव में 6 महीने का समय रह जाए तो यह जरूर संकट की बात है, क्योंकि नए नेतृत्व के साथ बीजेपी को चुनाव में जाना होगा और जो फैसले लिया जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पार्टी ने एक फैसला लिया, उसमें शायद पार्टी सही से कवर अप नहीं कर पाई और इसीलिए अब नेतृत्व चेंज करना पड़ रहा है पार्टी को, भले ही संवैधानिक संकट को की दुहाई देते हुए करना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग ये कहता है कि 1 साल से कम समय अगर रहता है तो वहाँ उपचुनाव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी 2 सीटें वहाँ खाली हैं, गंगोत्री की और इंदिरा हृदयेश की मृत्यु के बाद हल्द्वानी की सीट खाली है। लेकिन क्या सच में बनी रही हिमांशु हमारे साथ, दिलीप सिंह राठौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अगले सीएम को लेकर विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा और जानकारी ये मिल रही है कि मौजूदा विधायक ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों से लगातार तीरथ सिंह रावत दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात भी हुई थी। पौड़ी से लोकसभा सांसद रावत ने इसी साल 10 मार्च को सीएम का पद संभाला था। अपने पद पर बने रहने के लिए 10 सितंबर तक उनका विधानसभा सदस्य निर्वाचित होना संवैधानिक बाध्यता है। प्रदेश में फिलहाल विधानसभा की 2 सीटें गंगोत्री और हल्द्वानी ये खाली थी, जहां पर उपचुनाव कराया जाना है, लेकिन राज्य में अगले ही साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है और उसमें अब बहुत कम बचा हुआ वक्त है। ऐसे में कानून के जानकारों का मानना है कि उपचुनाव कराए जाने का फैसला निर्वाचन आयोग शायद ले नहीं ले, उसके विवेक पर निर्भर करता है और इसी वजह से संवैधानिक नियमों का हवाला देकर अब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और जानकारी ये मिल रही है कि कोई मौजूदा विधायक ही बन सकता है मुख्यमंत्री। दिलीप सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, सीधे उत्तराखंड की इस बड़ी खबर पर जो लगातार अपनी नजर बनाए रखते हैं। दिलीप, अब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जिस तरह की संवैधानिक स्थिति पैदा हुई है उसके मद्देनजर हो सकता है इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया जाए। ऐसे में अब अगला चांस किसका लग सकता है? कौन बन सकता है उत्तराखंड का अब अगला मुख्यमंत्री? देखिए चित्रा, अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने लैंड किया है। अभी तक जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उन्होंने अभी तक लैंड किया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ ही समय के बाद में वो राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर अपना वो इस्तीफा सौंपेंगे। गौरतलब है कि जिस तरीके से हालात पैदा हुए हैं उत्तराखंड में, कुछ समय पहले तीरथ सिंह रावत को लाया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर, और उसके बाद अभी से ये हालात हो गए हैं कि 3 महीने के बाद ही मुख्यमंत्री के बदलने की बात एक बार फिर से सामने आ गई है। 3 दिन से दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे, चेहरे के भाव साफ बता सकते थे कि वो आखिरकार किस परेशानी में है, लेकिन आखिरकार ये फैसला पूरी तरह से होने वाला है कि जल्द ही एक नया चेहरा प्रदेश को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर हमारे से बात चल रही है उसको लेकर साफ है कि इस बार कोई भी व्यक्ति अगर आता है मुख्यमंत्री पद पर तो वो विधानसभा के अंतर्गत ही आएगा, वो पहले से ही विधायक होगा, कोई बाहर से कोई नया चेहरा नहीं आएगा। चित्रा, मतलब मौजूदा किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है बीजेपी अब किस चेहरे पर भरोसा करेगी, क्योंकि एक तरफ आपने कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, तीरथ